हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक कैलकुलेशन बूस्टर। इसमें अपन कैलकुलेशन करेंगे, मैथ्स ट्रिक्स हैं जिससे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को 4 होल 4/5, डिवाइड का साइन है 3/5। इस तरह की न्यू न्यू ट्रिक्स लेकर के अपन कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को। कोई कुछ भी दे रखा है तो मैथ्स में इजी हो जाता है करना। तो 4 होल 4/5 है, तो इसको एक ये सबसे पहले किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, अपन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक तो ये मेथड है, होल में है ये। तो इन दोनों को अपन करते हैं मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू आएगी उसको इससे कर देंगे प्लस। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 4 24 अपॉन 5 हो गया। ओके, डिवाइड का साइन है 3/5 है। ये अपन ने एक ब्रैकेट हो गया। इसको एक और भी तरीके हैं, जैसे अपने पास होता, सपोज अपने पास होता 4 + 4/5, तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं 5 4 जा 20 और 20 में 4 प्लस कर देते, तब भी 24/5 ही आता। अब अपने पास होता 4 - 4/5, तो 5 4 जा 20, 20 में 4 माइनस कर देना तो आ जाएगा 16। सॉरी, 20 में 4 माइनस करेंगे तो 16/5 आएगा। 20 में 4 माइनस करेंगे तो 16/5 आएगा। इसी तरह से अपन इसको, ये मल्टीप्लाई का है, ये ट्रिक है। ये फर्स्ट ट्रिक थी जिससे अपन ने 4 होल 4/5 को सॉल्व करा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मल्टीप्लाई में होता, 1 मल्टीप्लाई में होता 4/5, तो अपन कैसे करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 मल्टीप्लाई करके अपन इसको करते। ये अपना आंसर आ जाता। सॉरी, 4 होता, अगर सपोज 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 हो जाता, और 20 और 4 24/5। या इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका, 5 आ गया, या सॉरी 4 4 जा 16, 16/5। इस तरह से होगा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5, नीचे मल्टीप्लाई, है ना। एलसीएम नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, केवल प्लस और माइनस में ही अपन एलसीएम लेते हैं, इसमें एलसीएम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्लस में है तब ऐसे करेंगे, माइनस में है तो भी आंसर माइनस कर देंगे बस मल्टीप्लाई करके, और प्लस में है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को। और अगर अपॉन में दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसी तरह का है। अब अपन इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा हुआ है बॉड मास रूल। अगर मेथड से करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है करना, बॉड मास रूल, BODMAS। अब अपन चलते हैं इस पे कि सेकंड ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले बॉड मास रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो देन एडिशन करो। तो अपन 5 प्लस करते हैं। अब इसको अगर कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर के ऊपर कैंसिल, ऊपर और नीचे वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 3 2 जा 6, 6/5, 2 5 जा 10 है, 5 5 जा 25, 6/25 माइनस का 1/5 आ गया ये। ओके, ये आ गया 1/5। अब एक मेथड है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो कैसे मेथड, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको कर लेंगे अपन। जैसे ऊपर की नीचे वाली वैल्यू को नीचे से, डिवाइड का साइन है तो नीचे वाली वैल्यू को नीचे से डिवाइड कर दो और ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर डिवाइड कर दो। तो 24 को मैं 3 से डिवाइड करा तो 8 आ गया आंसर। नीचे वैल्यू को डिवाइड करा 1 आ गया, 1 लिखेंगे नहीं, ओनली 8 लिखेंगे। ओके, इस तरह से इजी रहेगा क्वेश्चन करना, तो ये समझना कि किस तरह हो रहा है ये क्वेश्चन। और दूसरा ये मेथड था कि अपन सपोज 24/5 है, अपॉन में करा इसको 3/5 करा, तो वैसे भी 24/5 है और 3/5 है, अगर ये क्रॉस में आया 24/5 मल्टीप्लाई में 5/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया और 3 8 जा 24 हो गया। तो भी ऐसे कर सकते थे इसको, लेकिन अपन डायरेक्ट करते हैं। इस तरह की कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो नीचे के नीचे डिवाइड करना और ऊपर के ऊपर डिवाइड करना और आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं अपन इसको, ये एक ब्रैकेट सॉल्व करा। अब नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं इसको, अपनी ओलंपियाड वगैरह में भी बहुत काम आती है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वहां बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको समझना। 5, इसको 25 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 125 में 6 प्लस करा 131। इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी बताते हैं अभी। -1/5 करा। ओके, अब यहाँ आ गया 8 131। अब इसमें क्या करा, 25 को नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 25 को 5 से करा 125। अब अपना 25 की टेबल में 5 टाइम्स आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करा इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 5 1 जा 5 और 6 655। अब ये किस में जा रहा है, 25, है ना। 5 की टेबल में ये जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25। ओके, अब इसको इसी तरीके से जब भी डिवाइड कर रहे हैं
वो तो ऊपर और अपन क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके भी कर सकते थे। एलसीएम लेके कैसे करेंगे, 25 और 5 है अगर, तो इसका एलसीएम लेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो एलसीएम क्या आया 25। अब इसको देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं एलसीएम वाला, कि वो कैसे सॉल्व करेंगे अपन एलसीएम से। ये देखना, एलसीएम से सॉल्व करने के लिए और भी इजी हो जाता है, तो प्रेफर यही करना है, एलसीएम वाला मेथड ही प्रेफर करना, क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व होता है। जैसे सपोज ये 8 तो है ही, अब यहाँ अपन ने करा, यहाँ एलसीएम ले लिया, क्या आ गया अपना एलसीएम, 25 आ गया एलसीएम, है ना। अभी देखा था 25 आया, अब 25 में 25 यहाँ पे क्या है, 25 है। अब अपन इसके नीचे तो यहाँ तो क्या है, 131 अपॉन ये है ना, यहाँ पे है 131 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 5 है, तो ये 131 आया यहाँ पे, और माइनस का साइन आ गया, ये आ गया 5, 5 5 जो 25 होता है। मतलब नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 1 जा 5। अब 135 31 में से 11 में से 5 गए 6, तो ये क्या हो गया 6 और बचा 2, 126 अपॉन 25। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, माइनस ना प्लस का, तो ब्रैकेट ही है, तो मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो 126 अपॉन 25। अब इसको कैंसिल करा अगर इससे, तो 8 को 126 से मल्टीप्लाई, 8 6 48, 8 1 जा 16, 16 और 2 20, फिर 8 1 जा 8, 8 10, 1008 अपॉन 25, ये आंसर। और अगर डेसिमल में निकालो तो वो भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से अपन फास्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। बस एलसीएम निकालना है और ये समझना है कि कौन सी वैल्यू को कहाँ रखना है। एलसीएम से ज्यादा इजी होता है निकालना, बस या BODMAS रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, करते हैं अभी सॉल्व अपन उसको। अगले क्वेश्चंस हैं, जैसे ये लार्जेस्ट ब्रैकेट होता है, ये मिडिल ब्रैकेट होता है, और ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, ये कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और इसमें क्या करते हैं अपन, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो BODMAS रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट, इसको समझ लो जैसे एक रूम से आएंगे, सबसे पहले अंदर वाले रूम से बाहर आएंगे, अपन अंदर रूम से बाहर आ रहे हैं, तो अंदर वाले रूम से फिर बाहर आएंगे, फिर देखेंगे क्या, फिर रूम का गेट खोलेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर इसका गेट खोलेंगे। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, समझना। 4 10 जा 40, 40 1 41, 41 अपॉन 10, ये आ गया, माइनस का साइन लगाया, 2 होल 2 2 जा 4 और 1 5, इसको सॉल्व करते हुए रहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अपन इधर, ये है 5 अपॉन 6, इसको एज इट इज लिखा, पहले सबसे अंदर वाले रूम में गए, 5 10 एंड 15, 5 10 एंड 15, सबसे पहले कौन कितनी बार आता है, तो वो देखेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। मतलब तीनों की टेबल में जो सबसे पहले वैल्यू आती है वो आती है 30, तो 30 लिख लिया अपन ने। तो ये भी निकालना बहुत इजी होता है अगर अपन को पता हो कि 5 की टेबल में ये 30 कितनी बार आता है, कौन मतलब सबसे पहले नंबर कौन सा आता है, तीनों की टेबल में 30 आता है, तो 30 लिख लिया, सेम नंबर, तो 30 आ गया अपना। अब 5 6 जा 30, 5 वाला वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा इससे डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, और यहाँ हो गया 30 हो गया, 6 टाइम्स 6 2 जा 12। अब इसको एक और मेथड है, सपोज 2 अपॉन 5 है, 30 लाने के लिए यहाँ पे अपन ने किससे करा इसको मल्टीप्लाई, 6 से, तो ऊपर भी 6 से कर दो, तो 12 अपॉन 30, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 अपॉन 10 है, यहाँ पे 30 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से कर दो, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, प्लस का 3 3 जा 9, माइनस 15 2 जा 30, और 30 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 आ गया अपना। ओके, अब इसको सॉल्व करते हुए रहते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 में से 8 गए 1, प्लस का, और 13 अपॉन 30, ये आ गया, ये है ना इस ब्रैकेट में। अब इसको और सॉल्व करते हैं अपन। अब आए अपन बाहर आए तो देखा 5 अपॉन 6 भी है, ये है 5 अपॉन 6 भी है, माइनस का साइन है, ये 5 अपॉन 6 है, ये वाला तो ब्रैकेट हो गया। अब अपन इसको करते हैं 5 अपॉन 6 माइनस का 13 अपॉन 30। ओके, अब ये हो गया अपना ब्रैकेट, इसके बाहर वाली वैल्यू भी लिख लो, 5 अपॉन 2, यहाँ पे भी लिख लेना, और यहाँ पे भी लिख लिया अपन ने 41 अपॉन 10 माइनस का, और ये आ गया, ये यहाँ पे भी लिख लिया 5 अपॉन 2, और ये ब्रैकेट था, यहाँ था 41 अपॉन 10, ये माइनस में,
ये वाला ब्रैकेट है, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट तो हो गया सॉल्व, अब कर्ली ब्रैकेट पे आ गए अपन 41/10। बस ये समझना है, उस रूम से एक रूम का गेट खुला, अब दूसरे रूम पे आ गए, ये कर्ली ब्रैकेट वाले पे आ गए। अब यही है, ये इसकी टेबल में कितनी बार आएगा, ये 6 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 6 और ऐसे भी करके देख लो, 6 और 30 इसका एलसीएम क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 आ गया। 6 की टेबल में 30 से मल्टीप्लाई करने के 6 5 जा 30, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 जा 25, यहाँ आया 25, माइनस का यहाँ 13 आ गया, ये 1 टाइम ही जाता है इसलिए, और ये है, ये ब्रैकेट लगाया। अब अपन पहले यहाँ करते हैं इसको सॉल्व। अब अपने पास क्या आया, 25 में से 13 गए, 5 में से 3 गए 2, और बचा यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 1 गए 1, 12/30, ये अंदर वाला ब्रैकेट हो गया, माइनस खोला, 5/2 हो गया बाहर, इसके बाहर, तो ये पूरा एक ब्रैकेट बन गया। यहाँ है 41/10, ये हो गया, ठीक है। ये इसके आगे क्वेश्चन यहाँ से, तो 41/10 करा है ना, तो इसमें क्या आया, 41/10 लिखा, माइनस का, अब ये जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो, 20 और इसका 2 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 5/2 नहीं था, ये क्या था, 5/6 था, इसको 6 करना, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, क्वेश्चन में 6 है ना, इसलिए ये 6 है, तो ये गलत कॉपी हो गया। यहाँ लिखते हैं अपन वापस से 5/6, यहाँ लिखा 5/6, यहाँ 5/6, यहाँ 5 यहाँ पे 5/6 है ना, इसलिए अब यहाँ पे लिखा 5/6। अब 6 और 30 में एलसीएम लिया, इसका 30 आया एलसीएम। अब 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, तो ये क्या आ गया, ये क्या था यहाँ पे 5/, अब अपन कौन सी वैल्यू कर रहे थे, ये वाली कर रहे थे, ये तो सॉल्व हो गई थी अपनी, 12/30 आ गया था, यहाँ से रॉन्ग हो गया, इसको देखते हैं वापस से, ये यहाँ से देखना वापस, ये होगा यहाँ पे लिखा अपन ने 5/6, 5/6 माइनस 12/30, ये पहले ही आ गया था अपना। अब अपन इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, 5/6 और 12/30 को, है ना, तो 5/6 और 12/30 में क्या है, एलसीएम 30 आया, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 5/6 नहीं, 5/2, 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2, ये तो सही था, 5/2 ही था, और ये था अपने पास, ये 5/2 था, और ये था 12/30, ये सॉल्व होके आ गया था। अब 2 की टेबल में कितना आता है, 15 टाइम्स, 15 5 जा 75, और यहाँ आ गया 12, अब माइनस करा तो क्या आ गया, 63/30, 63/30, अब ये हो गया, माइनस का साइन लगाया, और ब्रैकेट में ये करा 41/10, ये भी बाहर था, है ना, ये इसके बाहर था, ब्रैकेट ओपन कर लिया, ये वाला ब्रैकेट कैसे था, इस वाले ब्रैकेट में था ये वाला, है ना। अब इसको सॉल्व करा अपन 41/30, इसको, तो अपना आंसर क्या आया, 30 है, अपना आंसर आ जाएगा। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0, ऊपर नीचे कैंसिल भी कर सकते हैं, 41/10 माइनस 21/10 आ गया। अब 10 तो क्या हो गया, बस नीचे अगर सेम आती है वैल्यूज तो अपन एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 41 में से 21 को माइनस करो तो क्या आएगा, 1 में से 1 गए 0, और ये क्या आ गया अपना, 2 में से 2 गए तो 2, और ये 10 आ गया नीचे, है ना। अब ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 2। अब देखा, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर क्या आया, 2 आया है। तो इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए बहुत इजी हो जाता है, बस ये समझने के लिए है कि एलसीएम लेकर के सही रहेगा क्वेश्चन में। अगर नहीं समझ में आ रहा नीचे किस तरह से लेना है, तो नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 30 लाने के लिए, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह की और कैलकुलेशंस देखने के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी कमेंट सेक्शन में अपना वो जरूर दीजिएगा अपने व्यूज। बाय, टेक केयर।